हे गाइस, अगर आपको इससे पहले की स्टोरी को जानना है और अगर आपने अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन नहीं देखी है तो आप लोग ब्लू आइज बियर्ड चैनल पे जाकर 7 एपिसोड की उस स्टोरी को देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसके दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है और एक अनजान आदमी बोल रहा है म्यूटेंट्स के बिहेवियर में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। जब उनके सामने खतरे की घंटी आती है तब वो मौत से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सारी चीजों के अंदर इवोल्यूशन भरा हुआ है और अपनी जान को बचाने की कोशिश करना नेचुरल है, लेकिन अब ये संसार देख चुका है, वो म्यूटेंट्स के जूते को अपनी गर्दन पे फील कर चुका है और ये देख चुका है कि कैसे म्यूटेंट्स खुद को बचाने के लिए इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। लोग अन्याय को कभी नहीं भूलते, मेरा यकीन करो, इंसान म्यूटेंट्स के पीछे जरूर आएगा। उनके अंदर तुम्हारे लिए जो नफरत है वो भी नेचुरल है, इसे रोका नहीं जा सकता और ये नफरत तुम्हें एक सच्चाई की याद दिलाती है। उनको मार दो इससे पहले कि वो तुमको मार दें। और गाइस, हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं और फिर ये अनजान आदमी एवलांच के दिमाग के अंदर एक मशीन फिट कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं जीन ग्रे स्कूल ऑफ हायर लर्निंग में। अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के दौरान प्रोफेसर एक्स की मौत हो चुकी है। लोगन चार्ल्स की तस्वीर के सामने खड़ा पुरानी बातों को याद कर रहा है, जिसमें प्रोफेसर एक्स बोलता है, मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है और उन्होंने तुमको कैसा जानवर बना दिया है। मैं लोगों के अंदर जाकर देख सकता हूँ और लोगन, ये असल में तुम नहीं हो। अगर तुम मुझे करने दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि गुजरते टाइम और थोड़ी सी मेहनत से तुम अपने आप को बदल सकते हो। तभी लोगन के पास एक म्यूटेंट आती है और वो बोलती है, लोगन टाइम हो चुका है, जिसपे लोगन बिल्डिंग से बाहर जाता है जहाँ म्यूटेंट्स प्रोफेसर एक्स के फुरनल के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोगन बोलता है, चक जेवियर्स ने अपनी लाइफ एक सपने के लिए समर्पित कर दी। वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहता था जहाँ पे इंसान और म्यूटेंट्स साथ साथ रहे। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लोग अपने से अलग टाइप के लोगों को देखकर ना ही उनसे डरे और ना ही उनको मारने की इच्छा रखें। और इस टाइप के वर्ल्ड को हासिल करने के लिए चक जेवियर्स ने सिर्फ एक रास्ता अपनाया, शांति का। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। उधर शील्ड की एक जेल के बाहर मारिया हिल एलेक्स एमर्स यानी कि हैवॉक का स्वागत करती है और वो लोग सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद हैवॉक को साइक्लोप्स के पास लेकर जाते हैं जो कि शील्ड की जेल के अंदर बंद है। उधर लोगन कह रहा है, चार्ल्स ने सिर्फ एक रास्ता देखा था, उन लोगों को तब तक बचाना जो हमसे नफरत करते हैं जब तक कि वो हमें प्यार न करने लग जाएं। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं था, ना ही चार्ल्स के लिए और ना ही हम सब के लिए। उस रास्ते पे चलते हुए हम में से कुछ मारे गए और चार्ल्स अपने आप को इस बात का जिम्मेदार मानता था, लेकिन वो अपने रास्ते पे डटा रहा। आज सुबह जब मैं जागा तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं शील्ड के सबसे सुरक्षित फैसिलिटी के अंदर जाऊंगा ताकि मैं उस इंसान को मार सकूं जिसने लगभग इस सपने को तोड़ दिया होता। उस इंसान को जिसे चार्ल्स अपने बेटे की तरह प्यार करता था। लेकिन हम सब ऐसा नहीं चाहते। बदले और नफरत के परिणाम बुरे होते हैं और मेरे लिए ये बात मानना मुश्किल है। जैसे कि चार्ल्स हमेशा कहा करता था कि तुम्हें अपने सबसे मुश्किल टाइम के अंदर भी अपने उसूलों के ऊपर टिके रहना चाहिए, तभी उन उसूलों का मतलब निकलता है। वो हम सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था और इसे सही तरीके से करना इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज जो सही होती है उसे करना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम सब लोगों को ये बताने आया हूँ कि भले ही चार्ल्स जेवियर्स मर चुका है लेकिन उसका सपना जिंदा रहेगा। हालांकि ये सच है कि हम उसके रास्ते के ऊपर नहीं चल पाए। चार्ल्स जेवियर्स अपने सपने को पूरा होते हुए देखने से पहले ही मर गया और इस चीज को बदला नहीं जा सकता। और गाइस, हम देखते हैं कि मैग्नेटो दूर बैठकर ये सब देख रहा था। उधर हैवॉक साइक्लोप्स से कहता है, हमने आज चार्ल्स को दफना दिया है। मेरे भाई, जब फिनिक्स फोर्स ने जीन ग्रे को मार दिया था क्या तब भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई? फिर भी तुम एक्समैन को लेकर फिनिक्स फोर्स के पीछे पड़ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उस टाइम पे कौन सी बात समझ नहीं आई? साइक्लोप्स पूछता है, तुम ये सब इस टाइम पे कह रहे हो, लेकिन तुम तब कहाँ थे जब हमें एक लीडर की जरूरत थी? हैवॉक बोलता है, अकेला मैं ही नहीं हूँ जो लीडर बन सकता है। साइक्लोप्स कहता है, फिर भी तुम्हारे लिए लड़ाई के बाद आकर ये सब कहना आसान होगा, किसी को तो चीजों को सही करना था। हैवॉक कहता है, बिल्कुल, माना कि प्रोफेसर एक्स का रास्ता चीजों को सही नहीं कर पाया, लेकिन क्या तुमने चीजों को सही कर दिया? मैं तुम्हारी इस बात को पहले भी सुन चुका हूँ। साइक्लोप्स बोलता है, नए म्यूटेंट्स फिर से पैदा होने लगे हैं। हैवॉक कहता है, ये कभी ज्यादा म्यूटेंट्स के बारे में नहीं था, ये तुम्हारे बारे में था। तुम अपनी आंखों के सामने अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए तुमने इंसानों और म्यूटेंट्स के एक साथ रहने की बातों को टाल दिया और मैग्नेटो आइलैंड पे एक म्यूटेंट्स की आर्मी बना ली। इन सब का अंजाम यही होने वाला था। तुम बिल्कुल चार्ल्स जेवियर्स के उल्टा काम करते हो। साइक्लोप्स बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी चार्ल्स के सपने को पूरा करते हुए बिताई है। मैंने काफी कुछ सीखा है। वो कहता है, तुमने कुछ नहीं सीखा
सीखा, जो कुछ चार्ल्स ने तुमको सिखाया तुम वो सब भूल गए और तब तुमने उसको मार दिया। इसके बाद हैवॉक बाहर चला जाता है जहाँ पे कैप्टन और थोर उसका वेट कर रहे थे। कैप्टन बोलता है चलो मेरे साथ बैठ के कॉफी पी लो। थोर बोलता है जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बियर भी मिलती है। इसके बाद ये लोग अवेंजर्स मैंशन के अंदर होते हैं। कैप्टन कह रहा है मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने चार्ल्स के फ्यूनरल को एक फैमिली फंक्शन की तरह रखा, लेकिन हम भी आकर उसे अलविदा बोलना चाहते थे। वो कहता है मैं बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर उस इंसान को जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। जिसपे कैप्टन बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चाहे तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ बताया हो, लेकिन हम कोई लुटेरे नहीं हैं। और फिर ये लोग साइक्लोप्स के बारे में बात करने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे के लिए अवेंजर्स और एक्समैन मिलकर काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आ जाओ, एक अवेंजर बन जाओ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को लीड करो। इससे हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं। जेवियर मर चुका है और साइक्लोप्स कैद है, तो किसी को तो म्यूटेंट्स के लिए खड़ा होना होगा। माना कि लोगन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके का उसका पास्ट है वो ये सब नहीं कर पाएगा। तुम एक गवर्नमेंट के आदमी हो और तुम्हें फिजिक्स आती है, तुम्हारा इतिहास बिल्कुल साफ है, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, वो तुमको फॉलो करेंगे। और गाइस इसी टाइम पे हम बाहर एवलांच को देख सकते हैं जो कि रास्ते के बीच में आकर रुक जाता है, अपने थैले के अंदर से अपना हेलमेट उतारता है और इसे पहनकर तबाही के लिए तैयार हो जाता है। और गाइस हम देख सकते हैं कि कॉमिक की शुरुआत में जिस आदमी का ऑपरेशन चल रहा था वो एवलांच ही था। इधर है वो कह रहा है ना ही मैं चार्ल्स हूँ और ना ही मैं मेरा भाई हूँ। कैप्टन बोलता है तुम अब भी यहाँ पे हो, तुम जेवियर के सपने को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। लेकिन हैवॉक मना कर देता है, जिसपे कैप्टन बोलता है कि किसी को तो म्यूटेंट्स का लीडर बनना ही होगा। तभी बाहर एवलांच अपनी तबाही चालू करता है, वो जमीन को फाड़ने लगता है और बोलता है इंसानों तुम्हारे जागने का टाइम आ चुका है, म्यूटेंट्स वापस आ चुके हैं। इसके बाद एवलांच एक बिल्डिंग को नीचे गिराने लगता है। कैप्टन अमेरिका थोर को लोगों की मदद करने के लिए बोलता है, जबकि एवलांच कह रहा है तुम लोगों ने हमारा शिकार किया, हमें कैंप्स में धकेल दिया, आज से विद्रोह की शुरुआत होगी। अब कैप्टन हैवॉक से बोलता है कि मुझे हवा में फेंको। तो फिर हैवॉक अपनी पावर से कैप्टन को एवलांच की तरफ उछाल देता है, जो कि कुछ ऊंचाई पे खड़ा है। इसी बीच थोर लोगों को बचा रहा है। कैप्टन एवलांच से बोलता है एवलांच तुम कायर हत्यारे। एवलांच कहता है बांध टूट चुका है, पानी बह चुका है और मेरा भड़काने का काम पूरा हो चुका है। इतना कहते ही एवलांच उस ऊंची जगह से नीचे कूद जाता है। गिरते हुए कैप्टन उसके चेहरे को देखता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गया और उसकी हंसी बिल्कुल शांत थी। नीचे कुछ लोग मलबे के नीचे दबने वाले होते हैं, लेकिन हैवॉक आकर उनको बचाता है और लोगों को वहां से दूर जाने के लिए बोलता है। अपने हीरोज जितने लोगों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया, लेकिन कई लोग फिर भी मारे गए। उधर स्कारलेट विच जीन ग्रे स्कूल के बाहर अपने मन में सोच रही है वो कितना डरावना था। मैं हमेशा जानती थी कि ये सब इसी तरीके से खत्म होगा। अगर तुम एक भीड़ को दंगा करने के लिए उकसाते हो और फिर शांति का उपदेश देते हो तो वही लोग तुम्हें फाड़ देंगे। चार्ल्स हमने ये सब खराब कर दिया, जिसे ठीक करने की तुमने अपनी पूरी जिंदगी कोशिश की। मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने आप को छुपाने की कोशिश की और ये भूलने की कोशिश की कि मेरे अंदर किसका खून बह रहा है, लेकिन तुमने हमेशा मेरा स्वागत किया। मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, लेकिन बदले में मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना बन गई, एक डरी हुई म्यूटेंट जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और जिसकी शुरुआत मैंने की, उसका अंजाम मैं देख पा रही हूँ। तुम मर चुके हो, अपने सपनों को हमारे ऊपर छोड़ चुके हो। मरते दम तक मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो गाइस स्कारलेट विच प्रोफेसर एक्स की कब्र के ऊपर फूल रखने आई हुई है। तभी रोग वहाँ पे आती है और बोलती है उन फूलों को वापस उठा लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे वांडा कहती है मैं यहाँ बस अंतिम शब्द बोलने आई थी। रोग कहती है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्ही ने इन सब की शुरुआत की थी, तुमने नए म्यूटेंट्स को पैदा होने से रोक दिया था। स्कारलेट विच बोलती है मैं जानती हूँ मैंने क्या किया था और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, लेकिन क्या साइक्लोप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? रोग बोलती है वो उन म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था जिनको तुमने खत्म कर दिया था। वांडा पूछती है किससे बचाने की, और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि नए म्यूटेंट्स जन्म लेंगे, लेकिन तुम तो सोचना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे दोष देना इतना आसान जो है। रोग बोलती है तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी एक्समैन का कुत्तों की तरह शिकार किया गया और तुमने इसे इग्नोर किया, इंसानों के बीच छुपी रही। क्या तुम अपने आप से ये कह रही थी कि तुम नॉर्मल हो, कि तुम इंसानों जैसी हो? तुम नहीं हो, तुम एक म्यूटेंट हो और तुमने सिर्फ हमारे दुख को बढ़ाया है। वांडा बोलती है देखो मैं इन सब बातों से बोर हो चुकी हूँ, तुम इतनी आसानी से अपनी गलतियां छुपाने लगते हो, तुम अपने आप को एक्समैन बुलाते हो,
लेकिन एक्समैन जैसा काम बिल्कुल नहीं करते, जिसपे रॉक वांडा के मुंह पे एक पंच मारती है। वांडा बोलती है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, मेरी हेक्स पावर्स को रोका नहीं जा सकता। रॉक बोलती है तो क्या मेरी पावर्स को रोका जा सकता है? मैं दूसरे म्यूटेंट्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करती हूँ और उनका उन्हीं के खिलाफ यूज करती हूँ। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और फिर रॉक वांडा के चेहरे को पकड़ती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है। जिसपे रॉक बोलती है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। रॉक पूछती है क्या तुमने किया? जिसपे स्कारलेट विच मना कर देती है। तब उनके सामने 5 लोग आते हैं। गॉड फेस्ड गर्ल बोलती है जब मेरी नजर तुम लोगों के ऊपर पड़ेगी तब तुम्हारी पावर्स काम नहीं करेंगी। इसके बाद एक दूसरी लड़की अपने बैग से हवा निकालती है और इन दोनों को गोल गोल घुमाने लगती है। और फिर उनमें से एक आदमी के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है। उसके कांटे के अंदर एक जहर होता है और वो रॉक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांडा बीच में आ जाती है। इसके बाद उनमें से एक मॉन्स्टर रॉक के ऊपर पंच करता है और बोलता है अब ये भी सो चुकी है, जिस काम के लिए हम आए थे उसे पूरा करो। और फिर ये लोग एक आदमी को घसीटता हुआ पानी के अंदर ले जाते हैं। रात का टाइम है, हमें एक शिप दिखाई जाती है। एक आदमी बोलता है ये मरा हुआ इंसान मुझसे बात तो नहीं कर रहा। जिसपे एक औरत बोलती है वो तब बात करेगा जब वो तैयार होगा। क्या तुम्हें पता है कि ऐसी चीज का बॉन्ड बनाने में तुम्हारे लिए भी खतरे पैदा हो सकते हैं? जो तुम कर रहे हो ये पागलपन है। शायद हमें कॉस्मिक क्यूब्स को ढूंढना चाहिए या फिर ब्लड स्टोन्स को। जिसपे वो आदमी बोलता है क्यों छोटी मोटी चीजों के पीछे भागना जब सबसे ताकतवर हथियार हमारे सामने मौजूद है। और अब की बार वो लोग इस हथियार को मुझसे नहीं छीन पाएंगे। मेरे हाथ में पावर होगी और जब मेरे पास चार्ल्स जेवियर का दिमाग होगा तब मैं इस दुनिया से म्यूटेंट्स को खत्म कर दूंगा। और गाइस हम देखते हैं कि वो 5 लोग जिस आदमी को लाने के लिए जीन ग्रे स्कूल ऑफ म्यूटेंट लर्निंग में गए थे वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर की लाश थी। और अब रेड स्कल ने चार्ल्स जेवियर के दिमाग को बाहर निकाल लिया है। अगर रेड स्कल इस दिमाग का यूज कर सकता है तो उसके पास चार्ल्स जेवियर जैसी पावर्स आ जाएंगी।